हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सभी रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो आज अपनी ये थर्ड नंबर की क्लास है और इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं टेंस। कल देखो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, किस प्रकार से वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं, वो सभी चीज़ें हमने देख ली थी। तो देखो इस क्लास के अंदर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड, वो चीज़ अपन सीखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है, लेकिन आपको एंड तक बने रहना है। और देखिए जो मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ, देखो जो पीपीटी है अच्छे से मैंने बना के लेके आई है और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो ये जो पीपीटी है वो ऑलरेडी मैंने तैयार कर ली है, लेकिन क्लास देखना आज थोड़ी बहुत लंबी भी हो सकती है ना, क्योंकि सेंटेंस अभी बनाना सिखाना है। और देन उसके बाद में जो एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखना है। तो देखिए जो कल हमने पढ़ लिया था प्रोनाउन की जो टेबल है, शायद आपको याद भी हो गई होगी। देखो मैं एक बार रिवीजन भी करा देता हूँ जल्दी से। तो देखो पर्सन कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जिसके अंदर देखो फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से पर्सन आते हैं? आई और वी। ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, आई और वी। तो देखो इसको याद करवाया था मैंने, ये बोला था कि प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी आपको जस्ट देखना है, लेकिन याद तुम्हें तीनों कंठस्थ होने चाहिए। आई, मी, माई। देखो मेरे साथ बोलना है, फिर से रिपीट करना है। और जो स्टूडेंट्स है ना कल इसको नहीं पढ़े थे, इस क्लास को नहीं देखे थे, तो उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि पहली वाली क्लासें जरूर देख लेना, उसी के बाद में ये क्लास आपको समझ में आएगी। देखो मेरे साथ साथ बोलना है, आई, मी, माई, आई, मी, माई, वी, अस, ओवर, वी, अस, ओवर, यू, योर, यू, योर, ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज। फिर इसके बाद में देखो सी को मैंने याद करने का तरीका बताया था, हर हर से। सी हर हर, सी हर हर। लास्ट में महादेव भी बोल देना। इट्स, इट्स। देखो इट्स का प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। और नेम सेम वही रहने वाला, ऑब्जेक्ट हो या एडजेक्टिव हो, ठीक है। इनका ये इस प्रकार से होता नहीं है। दे, देम, देयर, दे, देम, देयर, दे, देम, देयर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। देन उसके बाद में मैंने ये बताया था जो प्रोनाउन होता है उसमें से सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, फटाक से मुझे बताइएगा। देखो जो थर्ड पर्सन होता है उसी में से आपको सिंगुलर सब्जेक्ट उठाना है। ही, ठीक है। सी, इट, नेम। नेम एक ही होना चाहिए, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से होते हैं? वी, यू, दे। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? प्लूरल। और आई के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था कि आई सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो पहले वाली क्लास जरूर देख लेना, है ना। इसके बाद में हमने सीखा था कि जो टेंस है, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो किस प्रकार से बना था। देखो जो टाइम है प्लस एक्शन मिलके क्या बनाता है? टेंस बनता है अपना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर इसके बाद में हमने सीखा था कि सेंटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अभी आप 10th क्लास में हो, आपको इतना ही रखना है। जैसे 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आप सेंटेंस के टाइप सीखोगे तो वहाँ पे कुछ अलग आएगा। तो देखो एफर्मेटिव होता है, नेगेटिव सेकंड टाइप है, इंटरोगेटिव अपनी थर्ड टाइप आ जाएगी, ठीक है। और फोर्थ टाइप आती है अपनी नेगेटिव इंटरोगेटिव। ये इसके टाइप्स भी हो गई। अब देखो डायरेक्टली तुम क्या होते हो? टेंस पढ़ते हो, टेंस में आपको पढ़ाया जाता है बेटा एडिंग डालो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको लिखा दी जाती है। जस्ट उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें जो आपको सीखना है। देन उसके बाद में मैंने आपको सिखाया था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको लिखाया था कि ता है, ती है, ते है। और ध्यान रखना जो प्रेजेंट टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम शो करने के लिए हमेशा ध्यान रखना जो है की कैटेगरी होती है, जैसे है या हो, ये लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है और अगर एक्शन है, जैसे रहा में बोल दूं तो रहा एक्शन दिखाएगा कॉन्टिन्यूअस, चुका आ जाएगा। और चुका के बाद में क्या लग जाए? है। चुका है तो ये बेटा किसके लिए आ जाएगा? परफेक्ट दिखाने के लिए। से रहा, से रही, तो जैसे से रहा वर्ड जुड़ जाता है ना, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिखाता है। जैसे है वर्ड जुड़ जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन हमने सीख ली थी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ता है, थी है, ते है। और सिंपली अगर आपको इंफॉर्मेशन ही दे, जैसे है, जैसे मैं अच्छा लड़का हूं तो वो अच्छा लड़का है। और कल शायद मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, मैं अच्छा
लड़का हूं। तो देखो इसमें है वर्ड तो आ गया, टाइम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ता है तो नहीं आया ना, तो फंस गए ना। तो वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है, थोड़ा एडवांस लेवल में होगा ना। अब देन उसके बाद में मैंने आइडेंटिफिकेशन बता दिया था, और इसके बाद में मैं जो वर्ब थी है ना, वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं प्रेजेंट टाइम में, ये तो मैंने बोल दिया कि प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इतना मैंने बोल दिया। अब लफड़ा ये हो गया है कि दुनिया की जितनी भी वर्ब्स होती है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है। भाई साहब इसके लिए तो लफड़ा हो गया था। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या सिंपली जोड़ते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं। 4 रूल मैंने बताए थे अच्छे से, तो पढ़ लेना, सीख लेना। अभी मैं बताऊंगा तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ। देखो किसी वर्ब के लास्ट में एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड हो, तो हम वर्ब के लास्ट में सिंपली क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। अगर एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड के अलावा अन्य लेटर आ जाए तो वर्ब के लास्ट में सिंपली आपको क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। थर्ड रूल था कि किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट है ना वाई के पहले, तो वाई को हटाकर हम क्या जोड़ देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आई ई एस। अगर वाई के पहले फिर वोवल आ जाए तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, वाई को नहीं हटाना है, सिंपली हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल है जैसे पे, तो वाई के पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो सिंपली इसकी सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी पेज। जैसे मैं अभी क्राई बोलूं तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई को हटाकर हम क्या जोड़ देंगे, आई एस जोड़ देंगे। सेकंड बात ये भी ध्यान रखना आपको, देखो बेटा मुझे बताओ कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो 21 में ताकत ज्यादा होगी या फिर 5 वोवल के अंदर ताकत होगी वाई को हटाने की, ट्रिक से बता रहा हूं, भूल जाओगे एग्जाम में तो बेटा तुम ही बोलोगे कि सर वाई को हटाने की है ना ताकत 21 में होती है, 5 में तो भाई साहब ताकत ही नहीं होती। तो बेटा वाई को हटाने की ताकत कॉन्सोनेंट में रहेगी, ध्यान रखना। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो फिर आपको वाई को हटाकर सिंपली आई एस जोड़ देना है। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई भी डाउट? अब आगे चल रहा हूं मैं, चले आगे, चलो जी। और बेसिक वाली जो 3 फॉर्म थी शायद आपको याद भी होगी, वी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे हम चलते हैं। देखो कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। बेटा बोर थोड़ी हो रहे हो एक बार कमेंट करके बता देना मेरे को ना। नेक्स्ट आगे देखना है तुम्हें। अब देखो आगे क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपको लिखना है एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बेटा ये जो पीडीएफ है ना तुम्हें टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। और भाई जो हैंड राइटिंग नोट्स चाहता है तो आपको मैंने बता ही दिए थे जो नंबर्स थे, और एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिलेंगे। जो ये आप नंबर्स देख रहे हो इनके ऊपर मात्र आपको 33 रुपीज़ पे करने होंगे, और ये व्हाट्सअप नंबर है। जैसे ही आप हाई भेजोगे तो इनके ऊपर आपको एक क्यूआर मिल जाएगा, मैं सेंड कर दूंगा। देन उसके बाद आपको स्कैन करना है और फिर पे कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखो जी बना अपन यहाँ आ गए थे। अब इसके बाद में अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस जुड़ेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ जाएगा। देन उसके बाद में देखो नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट आएगा और ये अपने साथ जो नोट रहता है ना, नोट हमेशा अपने साथ क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नोट नहीं आएगा, ये मेरी तरफ से अच्छे से नोट कर लेना। जो नेगेटिव वर्ड आता है, जो नोट आता है, वो कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। ओके जी। और अब डू डज यहाँ पे लगा दिए तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमने एक बार यहाँ पे
एस एस यूज कर लिया ना, सिंगुलर फॉर्म यूज कर ली, तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यहाँ पे भी कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस मत जोड़ देना, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अदर वर्ड रह जाएगा। इंटेरोगेटिव दो तरीके से बनता है। अगर आपको किसी चीज के बारे में पूछा गया है ना, तो वहां पे WH वर्ड आएगा। अगर आपको यस नो के अंदर क्वेश्चन पूछा है, यस नो के अंदर अगर आपको जवाब पूछा है, तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। अभी सारी चीजें हम देखने वाले हैं, बेटा बोर थोड़ी हो रहे हो तुम, क्योंकि स्कूल के अंदर ऐसी चीजें पढ़ाई नहीं जाती, और अगर पढ़ाई भी जाती है तो आपको समझ में नहीं आती है। तो अभी डिटेल से देखेंगे। और ध्यान रखना, अगर WH वर्ड आता है तो ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लेता है। जो WH वर्ड आता है ना बेटा, वो अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जरूर लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो यहाँ पे देखो, ये WH वर्ड है, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब ले रखा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सेंटेंस बनाना हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। बेटा ये एस एस कब जुड़ेगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? फटाक से बोलो, बोलो। ही सी इट नेम, नेम सिंगुलर होना चाहिए, एक होना चाहिए, ना कि दो। ठीक है, इसके बाद में आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट, या फिर जो भी अदर वर्ड है वो रह जाएगा। ठीक है जी बना। देखो फर्स्ट सेंटेंस अपना, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। बेटा इसमें सब्जेक्ट कौन है? कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो आई हो जाएगा। ठीक है, एक्शन क्या कर रहा हूँ? आपको वर्ब यूज करना है, और एक्शन को दिखाने के लिए वर्ब आती है, आपको पता ही है। बेटा समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो एक बार, और चैनल पे नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप है उनके पास इस वीडियो को शेयर भी करना है। अभी इसके बाद में क्या करना है आपको? वर्ब क्या आएगी बेटा? अब आई प्लुरल है ना, प्लुरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे तो बोलना यहाँ पे वर्ब है, एक्शन है। मैं बोल रहा हूँ तो बोलना यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक्शन। स्पीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बोलने को? स्पीक। अब ऑब्जेक्ट क्या है? बोल क्या रहे हो आप? इंग्लिश बोल रहे हो ना, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना? इंग्लिश। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट सेंटेंस हो गया। समझ में आ गया? देखो सब्जेक्ट कौन है, कार्य कौन कर रहा है? मैं हूं। ठीक है, एक्शन क्या है इसमें? स्पीक। अभी एक्शन कर नहीं रहा है, ओनली इंफॉर्मेशन में बोल सकता हूं या बोलता हूं। क्या बोलता है? इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, मैं सॉरी, वे मुझे पसंद करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे मुझे पसंद करते हैं, दे। ठीक है, अब दे प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है भाई, एक्शन हो ही नहीं रही तो सिंपली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे एक्शन क्या है? पसंद, और पसंद को हम क्या बोलेंगे? लाइक। ठीक है, हम क्या बोलेंगे इसको? लाइक बोलेंगे। लाइक करूँ या लाइक्स? तुम बोलोगे कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके जी, आगे देखो, किसको पसंद करते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मुझे। मुझे की इंग्लिश बेटा क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? मी। दे लाइक मी। ओके, मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूँ, क्या इंग्लिश बनेगी? सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई है। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूँ। बेटा जाना वर्ब है, जाने की वर्ब क्या हो जाएगी यहाँ पे? गो। ठीक है, गोज नहीं करना है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन उसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद में आपको देखना है ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो गो टू, अब गो के साथ अगर आप जाते हो तो प्रीपोजिशन आता है टू, अगर कोई स्थान दे रखा है तो। आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स। इनके साथ जा रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। तो ये इतना बड़ा सेंटेंस भी आपको बनाना आना चाहिए। देखो, वह, ठीक है, खाना खाती है, वह खाना खाती है। चलो बनाओ इसका,
वह खाना खाती है, कल भी मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, सॉरी लड़का है खाना खाता है, ठीक है, तो सी, सॉरी ही खाना खाता है, एक्शन कौन है, खाने की, तो ही ईट्स आएगा, ही ईट्स आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या यस जोड़ते हैं। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या है, खाता क्या है, फूड, क्या खाता है, फूड, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी आई या नहीं आई, लगाना आ गई तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा जरूर। नेक्स्ट है, अब अपन सीखते हैं एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं, उससे पहले आपको देखना होगा स्ट्रक्चर, प्रॉपरली नोट्स बनाना आपको। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा नेगेटिव में, डू डज आपको यूज करना है, डू डज, डू किसके साथ आएगा, बोलो जल्दी से, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद में देखो थर्ड नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि नोट आएगा, जरूरी नहीं है हमेशा थर्ड नंबर पर ही आए, ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड नंबर पे आ जाएगा। अब तुम्हें ऐसे रटना नहीं है, कई बच्चे रटते हैं कि नोट थर्ड नंबर पर आता है। अगर चाहो ना तो डू को डोंट भी बना सकता हूँ, सेकेंड नंबर पर भी चिपका सकता हूँ डू के साथ, डजेंट हो जाएगा ऐसे ही, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने यहाँ पे एस यस ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मर जाओगे अगर तुम इस प्रकार से करोगे। ऐसे तुम्हें पास्ट टेंस में समझना है। वहां पे देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है। जैसे आप नेगेटिव पढ़ोगे ना तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब, सॉरी नोट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि सेंटेंस में हमने पास्ट टाइम को दिखाने के लिए ऑलरेडी जो फॉर्म की जरूरत होती है वो हमने यूज कर ली है। पास्ट टाइम को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर इंडेफिनेट एक्शन है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ये चीजें बनती है। टाइम दिखाने के लिए, यानी जो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए डू डज आ जाएगा, पास्ट है तो डिड आ जाएगा। ओके जी, आगे चलें, कोई दिक्कत यहाँ तक है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट रह जाएगा अपना वर्ब के बाद में, और फिर अदर वर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो सिंपली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक भी लिखना पड़ सकता है। राम नहीं दौड़ता है तो बेटा कार्य कौन कर रहा है, राम, ठीक है, राम। फिर राम के बाद में क्या आएगा यहाँ पे, अब देखो नेगेटिव है ना, नेगेटिव के लिए यहाँ पे नोट तो यूज कर लिया आप, लेकिन नोट हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी यहाँ पे, बोलो, राम सिंगुलर है, अरे राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज आएगा, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज आएगी। देन उसके बाद में कार्य क्या कर रहा है, वो दौड़ने का, अभी इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना होगा रन। समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो भाई जल्दी से। नेक्स्ट है, मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता, मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, आई हो जाएगा, आई के साथ बोलो डू या डज, डू आएगा सर, नोट आ जाएगा नहीं के लिए, खेलना यहाँ पे क्रिया है तो प्ले हो जाएगा, ठीक है, प्लेज नहीं करना गलती से भी, क्या नहीं खेलता हूं, प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो दे, जल्दी से समझा रहा हूँ ना, दे के बाद में क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, फिर थर्ड नंबर पे नोट आ जाएगा। नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं, और क्या नहीं पढ़ते हैं, बुक्स, ठीक है, किताबें, ध्यान रखना बुक्स आएगा। तुम मुझे फोन नहीं करते हो तो यू है ना, यू के बाद में क्या आएगा, डू आएगा, नोट, और ये एक मिनट, कॉल मी, तुम मुझे कॉल नहीं करते हो, सिंपली है। वे मेरी टीम में नहीं खेलते हैं, दे, ठीक है, डू नॉट प्ले इन माई टीम, इन माई टीम। आगे बात समझ में, लंबे सेंटेंस बनाना सीखो, है ना। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया, नेगेटिव समझ में आ गया। अब इंटेरोगेटिव के ऊपर चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर
दो तरीके से होता है। एक तो डब्ल्यू एच वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, वोट से स्टार्ट हो सकता है, वेयर से स्टार्ट हो सकता है, वाई से स्टार्ट हो सकता है, व्हेन, हु, होम, विच, हाउ। और हाउ की फैमिली भी होती है, देखो हाउ लॉन्ग भी होता है, हाउ मच भी होता है, हाउ मेनी भी होता है, तो बहुत सारे होते हैं हाउ के, ध्यान रखना ना। हाउ जैसे ही देखो अब डब्ल्यू एच वर्ड आ गया ना, तो डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा साथ अपने साथ क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। और एक बार ऑफलाइन वाले कमेंट करके बताना मेरे को ना, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा अपने साथ लेगा हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, डू और डज। कोई दिक्कत जी। इसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना। फिर दूसरा बनता है कि ये तो हो गया किसी के बारे में पूछना। अगर आप यस नो में क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वहां पे सिंपली आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, जो टेंस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेन वर्ब आपको लाना है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत जी नहीं है। चलो अब सेंटेंस बनाओ, थोड़ा स्पीड में पढ़ना है, क्योंकि फिर जो रूल्स है जो आपके एग्जाम में आने वाले वो देखो, उनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बोर हो रहे हो, मेरे को पता है तुम पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन अगर स्पीड में चल रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा एक बार नहीं 2 बार देख लेना, या स्लो स्पीड में कर लेना, ठीक है। क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, सॉरी खाता नहीं गाता है, सॉरी है ना, क्या वह गाता है। तो यस नो में पूछ रहा है ना, यस नो में पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। अगर सिंपली मैं आपको बता दूं, जो वोट आता है ना, अगर ये क्या बीच में मिल जाए, क्या बीच में मिल जाए तो वहां पर वोट आएगा। अगर क्या स्टार्ट में मिल जाए सेंटेंस में तो ध्यान रखना वोट कभी नहीं आएगा। ये एक ट्रिक ही मान लो। अब वैसे हु से भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा अभी वो। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो क्या स्टार्ट में, ठीक है, वर्ब की यानी आपसे नॉर्मली पूछ रहा है यस नो, क्या वह खाना खाता है, या सॉरी गाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़का है तो लड़के के लिए ही आ जाएगा, ठीक है। अब ही के पहले, अब ये इंटेरोगेटिव है ना, तो इंटेरोगेटिव में ध्यान रखना जी, सबसे पहले क्या लगाओगे, डज आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, ही के अकॉर्डिंग क्या लाओगे, डज लाओगे। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा, सिंग, यानी गाने को हम क्या बोलते हैं, सिंग। आगे बात समझ में, लास्ट में क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। आगे देखो, तुम वहां क्यों जाते हो, तुम वहां क्यों जाते हो, क्यों क्यों जाते हो, है ना, तो वेयर। देखो इंटेरोगेटिव सॉरी वाई आएगा, ठीक है, यहाँ पे वेयर नहीं करना है, वाई, वाई यानी क्यों जाते हो। तो यहाँ पे तुम आ रहा है, यू सब्जेक्ट आएगा, यू के साथ मुझे बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, जल्दी से बताओ, डू आएगी। वाई डू यू, जाने की वर्ब क्या हो जाएगी, गो। और देन उसके बाद में यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताओ, गो देयर। अब यहाँ पे वाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो, देयर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना, जल्दीबाजी नहीं। क्या वह स्कूल जाता है, देखो गोचुमल क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड यूज कर लेंगे। छोटी क्लासों में ऐसे ही सिखाया जाता है, क्या आ गया तो डब्ल्यू एच वर्ड लगाओ। अरे भाई रुक जा, आपको यस नो में क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो इंग्लिश बनाओ इसकी, तो इंग्लिश इसकी बन जाएगी डज, ठीक है, ही गो टू स्कूल, बन गया, सिंपल है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह 4 बजे उठता है, क्या वह 4 बजे उठता है, लड़का है तो ही के पहले अब क्या आएगा, बोलो जल्दी से, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बोलो डज, क्या आएगी, डज। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्या आएगा, बोलो जल्दी से, यहाँ पे डज ही, उठने को हम क्या बोलते हैं, वेक, ठीक है, इन द, सॉरी यहाँ पे वेक एट 4 o'clock, ठीक है, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। डज ही वेक एट 4 o'clock। अगर तुम्हें AM PM नहीं दे रखा हो ना, तो सिंपली आपको o'clock लगाना है। सुबह लगाता है तो सुबह फिर AM लगा देते,
नेक्स्ट आगे देखो, यहां तक समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बताओ जल्दी से, स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इसका बेटा? स्ट्रक्चर इसका रहेगा, देखो वही डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा या फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये अपनी चीज रह जाएगी। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है इसका डू प्लस डज। डू या डज में से आपको यूज करना है, डू डज में से आप क्या करोगे, यूज करोगे। देन इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नोट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, दिक्कत है नहीं है? वो तो एक बार बता देना मेरे को, ठीक है। सिंपली है, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप नोट को आगे लेके आना चाहो ना, तो नोट अगर आगे लेके आओ तो यहाँ पे डोंट करना है, ऐसे नहीं करना है जैसे कि आप यहाँ पे डू फिर नोट फिर सब्जेक्ट लगा रहे हो। ये सबसे बड़ी मूर्खता हो जाएगी तुम्हारी, नंबर कटा जाएंगे। अभी तो तुम छोटे हो, ये चीजें नहीं जानते हो। जैसे तुम तैयारी करोगे ना बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। अभी से बहस बना के चलो तुम। तो क्या वह स्कूल नहीं जाता है? क्या वह स्कूल नहीं जाता है? यस नो में पूछा है आपसे। क्या बन जाएगा? वह है, यहाँ पे डज हो जाएगा, डज ही, है ना। ई के बाद में नॉट गो टू स्कूल, सिंपल है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे एक साथ नहीं खेलते हैं? क्या वे एक साथ नहीं खेलते हैं? तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टार्ट में आ रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगाना है। अब यहाँ पे देखो डू आएगा। डू क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। डू दे, अब इसके बाद में क्या आएगा, नॉट प्ले, फिर क्या आएगा, वे एक साथ नहीं खेलते हैं। देखो डू दे नॉट प्ले टूगेदर, टूगेदर एक साथ नहीं खेलते। टूगेदर का मतलब होता है साथ। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे विद प्रीपोजिशन यूज कर लेता तो बेटा विद है ना, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, फंस जाते, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है टूगेदर। क्या रेखा स्कूल नहीं जाती? क्या रेखा स्कूल नहीं जाती? स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो सिंपली आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो डू, सॉरी डज आएगा, डज, रेखा, रेखा क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, नॉट गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत बेटा? अब देखते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से रूल्स आते हैं। एडवर्ब्स याद करना है। क्लास बेटा थोड़ी लंबी है, ध्यान रखना। देखो मेरे पास आए हो ना, तो कुछ कंटेंट ही आपको मिलने वाला है। ऑफलाइन वाला बच्चा हो या फिर ऑनलाइन वाला हो, दोनों के लिए मेरे लिए सेम है ना। तो इन रूल्स को आपको अच्छे से रटना। वो तो सेंटेंस बनाने का अपना तरीका हो गया, लेकिन जो ये रूल्स है यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरे से लिखा लेना, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं तुम्हें। रूल नंबर फर्स्ट है अपना, देखो हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन, यानी कोई आप हैबिट वाला काम कर रहे हो। रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, है ना। या फिर रिपीटेड एक्शन हो, कोई एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। बेटा हैबिचुअल एक्शन हो या फिर रेगुलर एक्शन हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं रोज खाना खाता हूँ, तो रोज खाना खाता हूँ ना, रोज खाना खाता हूँ, तो इसके लिए कुछ एडवर्ब है। डेली खाना खा रहा हूँ मैं, ये रिटर्न में है कि नहीं है, रिपीटेड एक्शन है कि नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल है, मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो रोजाना, मोहन गेट्स अप। अब देखो ये कुछ ऐसे वर्ड आएंगे, अभी मैं बताऊंगा, कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है कि आपको जैसे देखोगे ना तो टिक लगा देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको ब्लैंक्स देगा, यहाँ पे गेट देगा। अब मुझे ये बताओ, अब एग्जाम में यहाँ पे ब्लैंक दे देगा और ब्रैकेट में दे देगा आपको गेट, तो यहाँ पे अर्ली जैसे वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब रोज ही तो उठते हो ना आप, तो यहाँ पे गेट दे देगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
आपको यहाँ पे वर्ब फिलअप करना होगा। गेट करोगे, गोट करोगे, या गेट्स करोगे, या गोटन करोगे ना। गोटन होती नहीं है, गेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, गोट गोट, है ना। तो देखो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुझे बताओ सिंगुलर वर्ब भी आएगी ना। अरे सिंगुलर वर्ब भी आएगी ना। सिंगुलर वर्ब आएगी तो वर्ब के लास्ट में एस जोड़ना है सिंपली, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। फटाक से याद करो, एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड, एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड। ये हो तो हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, अदरवाइज क्या जोड़ेंगे, सिंपली एस जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ दिया, एस। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, तो लाइक कर दो फटाक से। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई टेक टी। मैं चाय लेता हूं या चाय पीता हूं। आई टेक टी एट 7 AM। मैं सुबह 7 बजे चाय पीता हूं। तो यहाँ पे मुझे बताओ, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ आपको टेक करना है या टैक्स करना है? और टेक ही आएगा टेक ही, टैक्स मत कर देना भूल से। यहाँ पे अगर मैं बेटा सी कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सोहन एंड मोहन। अब देखो एंड कंजक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो मतलब प्लुरल है, मतलब प्लुरल है। सोहन एंड मोहन लिव। अब यहाँ पे लिव्स मत कर देना गलती से। अगर यहाँ पे मैं सोहन को काट दूं और मोहन ही रहने दूं तो यहाँ पे लिव्स हो जाएगा। इन मुंबई, ये तो आगे की बात है, ठीक है। अभी भी रह रहा है, अभी भी रह रहा है। ही गोज इज स्कूल डेली। वह रोजाना स्कूल जाता है, वह रोजाना अपनी स्कूल जाता है। तो देखो ही है, ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब देखो पीछे जो हमने चीज पढ़ी ना, वही चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे। मजा आ रहा ना? ऐसे ही मजा आएगा, टेंशन मत लो। आगे देखो, ही लव्स हिज मॉम। वह अपनी माँ से प्रेम करता है। बेटा वह अपनी माँ से प्रेम करता है। तो देखो ही के साथ बोलो लव्स आएगा कि नहीं आएगा? आपको ब्रैकेट में सिंपल दे देगा लव। क्या दे देगा, लव। कहीं लव्ड मत कर देना, ईडी जोड़ दो सिंपली। ना ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर। मम्मी से प्रेम करता था मतलब कि अब तू नफरत करता है? नालायक कहीं का, ऐसा नहीं। मैं मम्मी से प्रेम करूंगा। अरे वाह बेटा, ये नेचुरल वो होती है, फीलिंग्स होती है। छोटे बच्चे को ये बताओ, जब किसी के पास जाता है वो नहीं जानता है ना, नहीं जानता ना। एक छोटा सा बच्चा 5-6 महीने का होता है ना, किसी के भी पास जाता है, तुम हंसोगे तो तुम्हारे पास हंसेगा कि नहीं हंसेगा? और तुम भी तो छोटे बच्चे से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? तो ये फीलिंग्स है ना, ये ध्यान रखना। आगे देखो, ही गोज टू मीट हिज गर्लफ्रेंड। दिल गार्डन गार्डन हो गया इसको देखते हुए ऑप्शन को। ये पढ़ लेना आराम से, ये के साथ सिंगुलर आएगा कि नहीं आएगा? वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, तो मतलब अभी भी रेगुलर है। अरे अभी भी एक्शन रेगुलर है कि नहीं है ना? बस मुकेश स्लीप्स एट 10 PM। बेटा देखो, सॉरी, देखो मुकेश स्लीप्स, मुकेश सोता है। एस जुड़ा कि नहीं जुड़ा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। 10 बजे सोता है तो सोता है, उसकी हैबिचुअल है, रेगुलर है। वी वर्क 8 hours a day। मैं रोजाना कितने घंटे काम करता हूँ, 8। तो वी यानी हम 8 घंटे काम करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इन एग्जाम्पल्स के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अब आगे इंपॉर्टेंट रूल है, ये एडवर्ब अभी मैं आपको याद कराऊंगा। देखो, ऑलवेज, often, sometimes, generally, usually, occasionally, rarely, seldom, never, hardly, scarcely, habitually, daily, every day। अब एवरी वर्ड याद रखना तुम्हें, तो सिंपली क्या याद रखना है, एवरी डे। एवरी डे, अब देखो एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक है, ये याद करना है। फिर वंस, वंस का मतलब होता है एक बार, है वीक यानी सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ महीने में एक बार, वंस अ डे दिन में एक बार, ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार, ट्वाइस अ मंथ महीने में 2 बार, ट्वाइस अ वीक सप्ताह में 2 बार। सिंपली तो आदि शब्द हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। और इनका प्रयोग कौन से टेंस में यूज करना, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है।
आ गई क्या बात समझ में? मेरे साथ साथ बोलना है, यही रटा रहा हूं मैं आपको। अगर ये एडवर्ब आपको दिखाई दे, ट्यूशन में दिखाई दे, आंख मीच के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। पैसिव वॉइस में ये चीजें काम नहीं आएगी। अभी बोल रहा हूं, पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो ये चीज इन्हीं एडवर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, है ना? तो भागना नहीं है तुम्हें। शेयर कर दो बेटा जल्दी से, एक बार मैं भी देख लेता हूं। और वीडियो प्रॉपरली चल रहा है ना बेटा? बेटा कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं आज, और देखो नेट की प्रॉब्लम ये है आज थोड़ी ज़्यादा ही है ना। आगे देखो, अब मेरे साथ साथ याद करना है, बोलो एक साथ, ऑलवेज, ओफन, समटाइम्स, जनरली, यूजली। देखो मैंने ऑफलाइन वाले बच्चे बोलेंगे कि जनरली को पहले लिखा दिया, मैंने यूजुअली पहले लिखा था, कोई बात नहीं। ऑलवेज, ओपन, समटाइम्स, यूजली, जनरली, ओकेशनली, रेयरली, सेल्डम। दोबारा से बोलो, ऑलवेज, ओपन, समटाइम्स, यूजली, जनरली, रेयरली, ओकेशनली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केयरली। अब देखो इनमें अधिकतर है ना, तुम्हें याद करने का भी तरीका बता देता हूं। एल वाई देखने को मिलेगा अधिकतर एडवर्ब के लास्ट में, एल वाई देखने को मिलेगा। ऑलवेज, often, sometimes, generally, usually, occasionally, rarely, seldom, never, hardly, scarcely, habitually, daily यानी रोजाना। ठीक है, ये याद कर लोगे। आंख मीच के दोबारा से बोलो, ऑलवेज, often, sometimes, usually, generally, occasionally, rarely, seldom, never, और इसके बाद में आपको याद करना है हैबिचुअली। याद हुई कि नहीं हुई, बस डेली याद करो, फिर इसके बाद में एवरी वर्ड आ जाएगा, और इसके बाद में वंस से ट्वाइस, इस प्रकार से ये चीज आपको याद करना है। जैसे ही आपको दिखाई दे तो समझना कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होने वाला है। फर्स्ट एग्जांपल है अपना ही। अब देखो ही के बाद में ऑलवेज दिखाई दे रहा है। अब ऑलवेज दिखाई दिया ना, तो इसके साथ आपको देखो ब्रैकेट में दे देगा कम। क्या दे देगा? कम। तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लाना है। ऑलवेज दिखाई दिया ना, तो सिंपली टेक दो, आंख मीच के टेक दो बस, है ना? तो यहाँ पे देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई कम से। हेयर एट नाइट, वह हमेशा रात्रि में यहाँ आता है, रात को यहाँ आता है, हमेशा की बात कर रहा है। ही जनरली, देखो जनरली मिला कि नहीं मिला? मिल गया सर। अरे मिल गया तो यहाँ पे बेटा ये गो नहीं आएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या करोगे? गोज, ही जनरली गोज टू जयपुर इन मॉर्निंग। आ गई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई रहे, आगे कह रहे? अरे मैं तुम्हें राजस्थानी भाषा में भी पढ़ा सकता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे देखो इंग्लिश मीडियम से भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे सिटी वाले बच्चे हैं। तो देखो लैंग्वेज अकॉर्डिंग तो आपको पढ़ाना है ना। वैसे देखो सिटी वाले बच्चे को जो ये मारवाड़ी लैंग्वेज है वो भी समझ में आती है, उनको इंग्लिश भी समझ में आती है, ठीक है। और जो अभी तुम जहाँ पे बैठे हो ना, तुम्हारे पास इंग्लिश बोलो या हिंदी बोलो, थोड़ा सेंस आप में भी है ना। ही नेवर बीट्स यू, है ना, वह तुम्हें कभी हराएगा नहीं। बीट्स का मतलब होता है हराना। तो ही नेवर बीट्स यू, तो देखो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस या ईएस। आ गई बात समझ में? फिर से रिपीट करो बेटा, एस कब जुड़ेगा और ईएस कब जुड़ेगा? मन में बोलो। इसके बाद में यू ऑफन कम हेयर एट नाइट, यू ऑफन कम हेयर एट नाइट। तुम प्राय, ऑफन का मतलब होता है प्राय या सामान्यतः, कम हेयर एट नाइट। तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ बोलो वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी? और ओपन तुम्हें देखने को मिला है कि नहीं मिला? मिला इन एडवर्ब में से। तो इसी प्रकार से इन एग्जांपल्स को आप खुद करोगे, ईमानदारी से करोगे, कोई गलती नहीं करोगे। जैसे माय टू किड्स फाइट विद ईच अदर एवरी इवनिंग। देखो एवरी इवनिंग है ना, तो देखो एवरी इवनिंग आई कि नहीं आई? यहाँ पे एवरी वर्ड मिला कि नहीं मिला? ये एडवर्ब्स है। तो यहाँ पे देखो फाइट यानी लड़ना, वर्ब क्या है यहाँ पे? फाइट। फाइट्स मत कर देना क्योंकि दो बच्चे हैं यहाँ पे, किड्स का मतलब होता है बच्चे। एनु कोई प्रॉब्लम है जी? कोई गल नहीं है? आगे चले। नेक्स्ट एग्जांपल है यू कम आ गया यू के साथ, ठीक है। ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ये आपको मिल ही गया। ये समटाइम्स मिल गया। फटाक से एक बार फिर से एडवर्ब को बोलो,
ऑलवेज, ओपन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केरली, हैबिचुअली और डेली और एवरी। सुबह उठो, शाम को सो, दिन में खाना खाओ, उससे पहले बोलो, चलते उठते बैठते आपको प्रैक्टिस करना, अदरवाइज ये आप भूल जाओगे। एक क्वेश्चन भिड़ेगा इनसे। अगला है तुम्हारे रूल नंबर 3, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य। तुम बोलोगे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? बेटा संसार में एक ही चीज घटित हो, जैसे मैं बोलूं कि सूरज जो सन है वो किधर राइज होता है? ईस्ट के अंदर ही तो राइज होता है। अरे होता कि नहीं होता? पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है? तुम बोलोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो प्रिंसिपल उसको हम बोलते हैं सिद्धांत, जो साइंस के ऊपर काम करे, है ना, जो साइंटिस्ट ने बना दिया उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। और भाई साहब अपनी जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है ना, वो ये होती है, प्रधानाचार्य की ये होती है, और ये प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। तो आज ये काम करोगे, बच्चों से ये पूछोगे, ये दोनों स्पेलिंग्स डालोगे और प्रिंसिपल की स्पेलिंग पूछोगे, कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। अगर पढ़ता है तो बता देगा, नहीं पढ़ा तो भाई साहब जय सिया राम। या फिर परमानेंट एक्शन यानी घटनाओं के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। रट लेना, कई बार भिड़ेगा ये क्वेश्चन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब मुझे बताओ, सन है ना, ईस्ट के अंदर ही तो राइज होता है। राइज का मतलब होता है उगना। तो बेटा सन एक ही है, सूर्य एक ही है, तो उसके लिए आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है जी। कोई दिक्कत है नहीं है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व। अब देखो रिवॉल्व्स क्यों आया, मुझे बताओ बताओ। अरे पृथ्वी एक ही है। अब कहीं बोल दो प्राणी बोलेंगे पृथ्वी तो 2-4 है ना, 2-4 है, ऐसा नहीं करना है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। अब देखो मंडे कम्स आफ्टर संडे। अब मुझे बताओ, संडे के बाद ही तो मंडे आता है। अरे संडे के बाद ही तो मंडे आता है। ये सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है यार, इसको मैं नहीं चेंज कर सकता। अरे जनवरी के बाद फरवरी आएगी तो आएगी, चेंज कर दोगे? नहीं ना। 2 and 2 makes 4। अब बच्चा फंसेगा कैसे? 2 and 2, अब ये देखेगा 2 2 4 है, और यहाँ पे 2 2 2 बार आया है ना। 2 and 2 ऐसा प्लुरल है, फंस गया बच्चा। कई बार रिपीट हुआ है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। बेटा मुझे बताओ, काउंटिंग में 2 एक ही बार आता है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के 2 की बात नहीं कर रहे। जैसे मैं यहाँ पे रोहन और सोहन की बात करूं, रोहन एंड सोहन, ये दो लड़के हैं, 2 लड़के हैं, रोहन और सोहन 2 लड़के हैं। इनका दोनों का करेक्टर अलग अलग है, दोनों का करेक्टर। अरे दोनों मान लो हाइट में सेम तो हो सकता है, लेकिन करेक्टर तो अलग होगा ना। अरे गुण तो अलग होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन 2 तो 2 ही रहेगा। अरे 2 तो 2 ही रहेगा ना। इसलिए ध्यान रखना, पूरी काउंटिंग के अंदर 2 एक ही बार आता है, इसलिए 2 और 2 4 ही बनता है। आ गई बात समझ में? और इतना तुम तो ट्रिक से याद रख लेना रे यार। यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल हो ना, अगर प्रिंसिपल या परमानेंट कोई भी एक्शन हो तो उसके लिए ध्यान रखना सिंगुलर वर्ब भी आएगी। लफड़ाबाजी खत्म। आगे देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही बॉयल होता है। तो पानी, अब तुम मुझे बताओ सर ऐसे बोलेंगे बच्चे, अरे पानी प्लुरल होता है। अरे नालायक, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं मैं। और अगर तुम साइंस पढ़े हो तो वाटर का सूत्र क्या होता है? H2O। H2 होता है कि नहीं होता? इस पानी के सूत्र को तुम चेंज करके बता दो मेरे को, हो सकता है ऐसा? नहीं। तो बेटा समझ में आई ना बात? अरे आई कि नहीं आई? आ गई ना तो एक बार थम्स अप कर दो भाई। बेटा मैं कंटेंट देता हूं यहाँ पे, वाहवाजी नहीं करा रहा मैं आपसे। और आपके बड़े भाई बहन अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को शेयर कर देना उनके पास। मैं गारंटी दे रहा हूं इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा उनकी। आगे देखो बेटा, रूल नंबर 4, प्लान फ्यूचर एक्शन। अगर आप पहले से फ्यूचर के अंदर कोई काम करने की डेट फिक्स कर रखे हो, है ना, पहले से योजना बना रखे हो, प्लान बना रखे हो,
तो इसको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे। देखो फ्यूचर के अंदर जैसे कि मैं तारीख फिक्स कर दूं कि कल मैं आपके लिए 7:15 बजे क्लास लूंगा, है ना, तो ये ऑलरेडी फिक्स है। लेकिन देखो तुम्हारे इतना डीपली नहीं आता, लेकिन पिछले साल से ये कर दिया है तुम्हारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन A B C D, तुम फंस जाओगे ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। मैं आपका लेवल है ना थोड़ा स्टैंडर्ड रख रहा हूँ, जिससे तुम्हें आगे कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। देखो फर्स्ट एग्जांपल, ओवर PM लीव्स इंडिया फॉर USA ऑन नेक्स्ट मंडे, यानी हमारे प्रधानमंत्री अगले सोमवार को भारत से अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे। भाई अगले सोमवार को पहले से ही कोई फिक्स है। देखो बड़े बड़े नेता ऑलरेडी डेट फिक्स कर लेते हैं, उसको जल्दी से चेंज नहीं करते, पॉसिबल नहीं है। अरे अपना सरपंच तो चलते चलते क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। मूड हो गया तो चलेगा, नहीं हुआ तो बस पढ़ा लिया, अब इच्छा हुई तो पढ़ा लिए, नहीं इच्छा हुई तो नहीं पढ़ाए। ये उनके लिए नहीं आएगा, है ना। यानी पहले से कोई बड़ी योजना हो, यानी पहले से ऑलरेडी कोई बड़ा प्लान हो, उसके लिए आता है। ही कम से यार टुमारो, वह कल यहाँ आएगा, वह कल यहाँ आएगा। अरे आएगा तो कोई होगा नियोजित, यानी पास वाली एक्शन होगी कोई। दे रीच हेयर नेक्स्ट वीक, वह यहाँ अगले सप्ताह आएगा, पहुंचेगा। देखो रीच का मतलब होता है पहुंचना। वह यहाँ अगले, सॉरी देखो दे है ना, वह नहीं आएगा, वे यहाँ अगले सप्ताह पहुंचेंगे। पहुंचेंगे है ना, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ना। ओके बेटा, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है लास्ट रूल है तुम्हारा। लास्ट रूल क्या बोलता है कि इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी यानी मानसिक क्रियाकलाप, इमोशंस तथा फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है। और ध्यान रखना रे बेटा, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बिट जाए, शायद 10th में तो इतना नहीं आएगा, है ना। मैं इस चीज को स्किप भी करता हूँ, लेकिन पढ़ना है तुम्हें। अगर तुम अच्छे आगे भी इन चीजों को पढ़ना चाहते हो तो देखो यहाँ पे जो ये इमोशंस वाली चीजें होती है ना, जो वर्ब है, इनके साथ कभी आईएनजी नहीं जुड़ती है। अगर तुम आईएनजी के ऊपर सफिक्स कर रहे हो ना, तो ये जिरंड बनेगा। जिरंड जानते हो जिरंड क्या होता है? अरे मैं सिंपली एग्जांपल देता हूं तुम्हें कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं। अरे तुम मुझे जानता तभी तो बात कर रहा है। अरे मैं तुझे जान रहा हूं, ऐसा नहीं होता। मैं तुझे देख रहा हूं, तुझे देख रहा हूं। अरे देख रहा नहीं हूं, मैं देख लिया तुझे, है ना, तुझे देख चुका हूं। मैं तुम्हें देखता हूं, अरे देख रहा हूं नहीं हूं, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूं। मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूं नहीं, मैं नोटिस करता हूं, है ना। जैसे मैं बात करूं, किसी के पास आप खड़े हो और उसको ऐसे बोल रहे हो, मैं फील कर रहा हूं तुझे। अरे फील यार कॉमन सेंस ही है, फील करता हूं, फील कर रहा हूं। तुम उसके अंदर घुस रहे हो क्या? फील कर रहा हूं नहीं, मैं तुझसे नफरत कर रहा हूं नहीं। अरे भाई नफरत ऑटोमेटिक आती है। देखो अब ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनको आपको रीड करना है, 1-2 बार देखना है। सी, हियर, थिंक, नोटिस, रिकॉग्नाइज, हैव। देखो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। हैव, लुक, अपीयर, सीम, बिलोंग, वांट, विश, लाइक, लव, हेट, थिंक, सपोज, एग्री, नाउ, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिन, मीन, प्रेफर, होप, स्मेल। मैं तुझे सूंघ रहा हूं, मैं तुझे सूंघ रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। डिजायर, फील, रिफ्यूज, बिलीव, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, माइंड। अब देखो फॉरगेट के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं मैं तुझे भूल रहा हूं। ओहो भूल जा। अरे तुम कोई हार्ड डिस्क हो, तुम्हारे खोपड़ी में हार्ड डिस्क है क्या? अरे है क्या हार्ड डिस्क? नहीं है ना, तुम फटाक से डिलीट कर दो, ले मैं भूल गया, हटा। अरे नहीं भूलेगा, है ना। कभी भी इन चीज के ऊपर आईएनजी नहीं आती। अगर आईएनजी है तो वो जिरेंड बन जाएगा, नाउन का काम करेगा फिर, है ना। ये ध्यान रखना। और इनके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इतना ध्यान रखना, है ना। जिरेंड लास्ट में आएगा या स्टार्टिंग में रहेगा। आई बिलीव इन
गॉड। अब ये मैं बताऊँ ना, ये इसलिए मैं बोला हूँ क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर हमको तो हियरिंग भी सुना है, थिंकिंग भी हुआ, नोटिस भी हुआ। ये मुझे पता है, अपवाद हो, हर क्लास में तुम्हें एक आध दो अपवाद हो। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, कर रहा हूँ, मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूँ। अच्छा विद्वान कर ले, अरे मैं करता हूँ तभी तो ये सब चीजें कर रहा हूँ मैं। तो बेटा आई एम बिलीविंग इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा, राइट ये होगा। सी अंडरस्टैंड्स माई फीलिंग्स, वह मेरी फीलिंग्स को जानती है, वह मेरी फीलिंग्स को जानती है या समझती है। अंडरस्टैंड हो रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। यू आर अंडरस्टैंड ये बोलते हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग तुम समझ रहे हो ना, यू आर अंडरस्टैंड होता है तुम समझते हो, है ना। आई ट्रस्ट यू, मैं विश्वास करता हूँ, आई ट्रस्ट यू, मैं विश्वास करता हूँ। आई लव यू सो मच, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। तो इतना ध्यान रखना। आ गई बात समझ में? तो समझ में आ गई तो एक बार लाइक कर दो। और फिर से बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चनों के बाहर एक भी नहीं जाने वाला, ये रूल्स पांचों के पांचों दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। बेटा क्लास थोड़ी लंबी हुई उसके लिए सॉरी, लेकिन बेटा मैं कंटेंट देने वाला हूँ। अब रोजाना हम एक एक करते हुए क्या कर लेंगे, सीख जाएंगे, हर चीज को हमें सीख जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब सो उठो बैठो तो अच्छे से इसको रिवीजन करो, आंख बंद करो, रिवाइज करो। फिर मेरे साथ एक बार रिवाइज करो। आई मी माई, वी अस ओवर, यू योर, ही हिम हिज, सी हर हर, इट इट्स, नेम का होता नहीं, दे देम देयर। हो गया याद? अगर तुम्हें YouTube पे ऐसा कंटेंट मिल जाए ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे चैनल है, बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, लेकिन रेगुलर कंटेंट नहीं मिलेगा। 10th क्लास के लिए ये जो क्लास है सफिशियंट है। 8th हो 10th हो कोई सी भी क्लास हो, अगर जो बड़ा बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये सफिशियंट है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।